आईसीसी कुछ लॉज है वो चेंज करने वाला है। ये लॉज चेंज होना बड़ा जरूरी है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें अगर वक्त के साथ चेंजिंग ना लाई जाए तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग गेम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत लंबा गेम है। जो फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, ये हर सेकंड के साथ गेम चलने वाली गेम है। लेकिन क्रिकेट इतनी स्लो गेम है कि अगर इसमें चेंजिंग ना की जाए तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है। और हम आजकल के दौर में देखते हैं कि बैट और बॉल में जो जो गैप आ गया हुआ है कि बैट्समैन गेम को बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। वनडे क्रिकेट इतनी बोरिंग हो गई है कि 350 भी चेजेबल है। 350 के ऊपर 350 भी बन जाता है। ठीक है, 90s और जो 2000s की क्रिकेट थी उसका मजा ये था कि अगर आपने 250 स्कोर किया है पहली इनिंग में तो ये चेजेबल भी है और डिफेंडेबल भी है। आप अच्छी बैटिंग करेंगे तो चेज हो जाएगा, आप डिसेंट बॉलिंग करेंगे तो डिफेंड भी हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में अगर आपने 300 की है तो आपको कोई यकीन नहीं है कि आप इसको डिफेंड कर लेंगे। तो आईसीसी सबसे बड़ी जो चीज चेंज करने वाला है वो ये है कि आप सबको पता है कि दो नए बॉल यूज होते हैं, दोनों एंड से नया बॉल यूज होता है। लेकिन आईसीसी एक आपको पता है कि एक बॉल यूज नहीं हो सकता। एक जो हार्ड बॉल है वो 50 ओवर तक यूज नहीं हो सकता। अर्ली 2000 तक ये होता था कि एक बॉल यूज होता था और 32 ओवर्स के बाद एक यूज बॉल आता था और फिर बाकी के ओवर्स उससे खेले जाते थे। लेकिन आईसीसी ने सोचा कि ये नाइंसाफी है कि यूज बॉल कभी अच्छी कंडीशन में आ जाएगा, कभी बुरी कंडीशन में आ जाएगा, वो यूज नहीं होना चाहिए। तो आईसीसी ने दो बॉल्स निकालने का फैसला किया और 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो दो नए बॉलों से खेला गया। यानी कि एक एंड से 25 ओवर्स होंगे, दूसरे एंड से भी 25 ओवर्स होंगे। लेकिन अब आईसीसी ये करने वाला है कि आपके जो 35 ओवर हैं वो दो नए बॉल लगेंगे। ठीक है, एक बॉल यहाँ से 17 ओवर्स, दूसरा बॉल वहां से 17 ओवर्स, और उसके बाद बॉलिंग कैप्टन के पास राइट होगा कि वो कोई सा एक बॉल उनमें से चुन ले और वही बॉल आपकी जो लेटर ऑन इनिंग्स है सारी उसमें यूज होगा। मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसके साथ सबसे पहले तो वो रिवर्स स्विंग का जो आर्ट है वो आएगा। स्पिनर्स गेम में इन्वॉल्व होंगे जो स्पिनर्स गेम से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। जो बैट और बॉल में जो एक बैलेंस खत्म हो चुका है, जिसमें बैट्समैन एंड ऑफ द इनिंग्स इतनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलते हैं, वो चीजें इस खेल को डैमेज कर रही हैं। तो ये बहुत एक बड़ी आई थिंक चेंज आने वाली है आईसीसी जो ला रहा है कि वनडे क्रिकेट बोरिंग हो गई है। देखिए T20 तो वैसे ही एक बॉल है और चल ही रही है, लेकिन वनडे में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि स्पिनर्स गेम से आउट हो गए हैं, रिवर्स स्विंग गेम से आउट हो गई है, जो आर्ट है वो आउट हो गया और रन्स बनाना इतना आसान हो गया कि मजा नहीं आता। बहुत रन्स बनते हैं लेकिन मजा नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूँ कि विराट कोहली ने बेशक बहुत रन्स बनाए हैं और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन सचिन से ऊपर वो जा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सचिन ने जिस दौर में रन्स बनाए हैं, जिन बॉलर्स को खेल के स्कोर किया है, वो विराट कोहली ने उसके आधे बॉलर्स को भी नहीं खेला। जिन कंडीशंस में सचिन खेला है, यार देखो जब 250 की क्रिकेट होगी तो बैट्समैन भी उसी हिसाब से खेलेगा। वो अपना वही 120 गेंदों में 80 बनाएगा। आजकल के दौर में जब बंदा 120 गेंदें खेलता है तो 160 मारता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि पहले के दौर में, मैं इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी आप दो एराज को कंपेयर नहीं कर सकते कि उस एरा में उसने इतना स्कोर किया था, इस एरा में इसने इतना स्कोर किया था। इस तरह तो सुनील गावस्कर का तो कोई स्कोर ही नहीं है, जावेद मियांदाद का तो कोई स्कोर ही नहीं है। वो क्रिकेट ही 200 की होती थी, टीम ही 200 करती थी, तो जावेद भी तो 50-60 ही करेगा ना। ये डिफरेंस है। आप हमेशा नंबर्स को मिलाना शुरू कर देते हैं कि सचिन का इतना स्कोर है, विराट का इतना स्कोर है। नहीं, नंबर्स की बेस पे आप कभी भी किसी बंदे को जज नहीं कर सकते। आज के दौर में T20 क्रिकेट में इतना स्कोर बनता है, इतना स्कोर बनता है, तो स्ट्राइक रेट भी सबके ऊपर है। लेकिन जो 2010, 11, 12 का टाइम था उसमें जो प्लेयर्स थे 140, 150 वाज द विनिंग टोटल। तो प्लेयर्स भी उसी हिसाब से खेलेंगे। ठीक है, प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट भी उसी हिसाब से होंगे। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अक्सर बात होती है एम शहजाद की कि उसका कमबैक T20 में नहीं होना चाहिए, उसका स्ट्राइक रेट 120 का मिसाल के तौर पे। तो यार जिस टाइम पे वो खेलता है वहां उस टाइम 120 भी बहुत था। तो ये बातें हैं, कुछ आपको समझने की जरूरत है क्योंकि आईसीसी एक अच्छा डिसीजन ले रहा है कि दो नए बॉल की बजाय, बॉल अभी भी दो नए ही होंगे लेकिन उनमें से एक बॉल को जाया कर दिया जाएगा और फिर एक ही बॉल से बकाया के ओवर्स
खेले जाएंगे। आई थिंक ये जो लॉ चेंज होने वाला है ये शायद वनडे क्रिकेट को रिवाइव कर दे, शायद, क्योंकि वनडे क्रिकेट आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब बाबर आजम ने वनडे में स्कोर करना शुरू किया था तो मैं इतना खुश था कि ये पाकिस्तान का प्लेयर 10,000 रन वनडे में करेगा, लेकिन अफसोस के साथ वनडे क्रिकेट ही नहीं होती तो बंदा रन कहाँ से करेगा। ठीक है, 5,000 रन वो कर बैठा है और कितना टाइम हो गया है पाकिस्तान ने वनडे नहीं खेला। वो खेलता भी है तो पाकिस्तान पूरे साल में यही हार्डली 6 से 9 वनडे खेलता है, 2 से 3 आपको सीरीज मिलती हैं 3-3 मैचों की। कहाँ चला गया वो दौर जिसमें 5 मैचों की सीरीज होती थी। कभी पाकिस्तान टीम श्रीलंका जा रही है, श्रीलंका टीम पाकिस्तान आ रही है 5-5 मैचों की सीरीज खेलने के लिए। कहाँ चला गया वो दौर। लोगों को दिलचस्पी ही नहीं है वनडे क्रिकेट में। अगले साल 2 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है और स्टीवन स्मिथ वनडे से रिटायर हो गया। मार्कस स्टोइनिस चैंपियन ट्रॉफी से एक हफ्ता पहले रिटायर हो गया। मैक्सवेल चला गया, क्लासन चला गया, मतलब इनको कोई दिलचस्पी नहीं है वनडे क्रिकेट खेलने से। ये विराट कोहली और शर्मा जब जिस दिन जाएंगे उस दिन इंडिया की टीम भी आपको आपके सामने आ जाएगी। 2027 का वर्ल्ड कप इनकी आखिरी असाइनमेंट है एज अ प्लेयर्स, क्योंकि T20 से ये चले गए हैं, टेस्ट मैचेस से चले गए हैं, पीछे बस एक वनडे रह गया जो होता ही नहीं है। वनडे क्रिकेट होती ही नहीं है यार। वो टाइम चले गए हैं कि यार बायलैटरल सीरीज हो रही है, वनडेज हो रहे हैं और फिर वर्ल्ड कप आ रहा है और उसके लिए लोग तैयार हुए हुए हैं। नहीं, वो टाइम चला गया है। तो क्रिकेट अपने डिक्लाइन पे है। ठीक है, खेल में हमेशा एक टाइम ऐसा आता है। मुझे लगता था यार कि पाकिस्तान हॉकी टीम वाला हाल पाकिस्तान क्रिकेट का ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो हाल तो दुनिया क्रिकेट का होने लगा है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इस खेल से उठ गई है। लोगों को जो मजा आता था मैचेस देखने का वो खत्म हो गया है। क्रिकेट इस टाइम सिर्फ एक ही मुल्क में रह गई है, वो है इंग्लैंड और इंडिया। ये दो ममालिक ऐसे हैं जिसमें लोग बाकायदा मैच देखने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं आप उसको उस लिस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन जो जो एटमॉस्फेयर इंग्लैंड में बनता है मैचेस देखने का तो दुनिया के किसी कोने में नहीं बनता। इसकी इसकी वजह यही है कि पिछली 3 चैंपियन ट्रॉफी में से 2 चैंपियन ट्रॉफियां इंग्लैंड ने होस्ट की हैं। पिछले 2 वर्ल्ड कप में से एक वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने होस्ट किया है। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो चुका है और बहुत से ICC इवेंट इंग्लैंड करवा चुका है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीनों फाइनल इंग्लैंड में हो चुके हैं। ठीक।